हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया करेंगे अपनी अपनी जगह। तो आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे यू वर्सेस योर पार्टनर, आप दोनों की ही क्या करंट फीलिंग्स हैं। पहले हम आपकी एनर्जीज चेक करेंगे, उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक करेंगे। तो जब तक मैं डेक को शफल करूंगी, आप प्लीज अपने पार्टनर का ध्यान कर लेंगे, उनको विजुअलाइज करेंगे मन ही मन, और उनका नाम मन में 3 बार लेंगे। ऑल्सो ये एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, जब देखोगे तब रेजोनेट करेगी। एंड यस, अपने पार्टनर का ध्यान करें एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको आपके पार्टनर के पर्सनल लव मैसेजेस भी मिल सके। ओके, लेट्स शफल। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स की इस वक्त की करंट एनर्जीज क्या हैं। मेरे व्यूअर्स इस वक्त क्या कुछ सोच रहे हैं, उनकी एनर्जीज बताएं। फर्स्ट वी हैव 2 कार्ड्स आए हैं। फर्स्ट वी हैव गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इंटरेस्ट इनर मोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपेंस। ठीक है, यहाँ पे आपकी एनर्जी आई है कि आप इस व्यक्ति को और ज्यादा जानना चाहते हो। ये व्यक्ति जो भी हैं, आपके क्रश हैं, एक्स हैं, करंट पार्टनर हैं, जो भी हैं, आप इनको और ज्यादा अच्छे से जानना चाहते हो। ठीक है, एंड दूसरा कार्ड हमारे पास आया है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। ठीक है, ये एक कार्ड है जिसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप रेड फ्लैग्स में ध्यान दीजिए। अगर आपको पार्टनर की जो भी एनर्जीज हैं या जो भी आपके पर्सन हैं, अगर आपको उनमें कोई रेड फ्लैग नजर आता है, रेड फ्लैग समथिंग लाइक वो लॉयल नहीं है, वो आपकी इज्जत नहीं करते हैं, वो आपका दिल दुखाते हैं, वो आपको समय नहीं देते हैं, ये सारी चीजें एक पार्टनर में रेड फ्लैग मानी जाती है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आप थोड़ा मतलब डिटेक्टिव मोड में जाइए, थोड़ी खोजबीन करिए अपने इस पर्सन के बारे में, क्योंकि 2 लगातार कार्ड्स ऐसे आए हैं जिसमें यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि इस व्यक्ति के बारे में आपको थोड़ी और जांच, थोड़ा और खोज करने की जरूरत है, और देखना है आपको अच्छे से कि आपके इस व्यक्ति में किसी तरह की कोई रेड फ्लैग तो नहीं है जो आगे जाके आपको दिक्कत कर सकती है, आपकी मुसीबतों का कारण बन सकती है। एंड मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में है, लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रेस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो कार्ड्स कुछ इस प्रकार आ रहे हैं कि यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये रीडिंग आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि प्यार के चक्कर में अपने आप को गंवाना मत। ये पर्सन थोड़े धोखेबाज हो सकते हैं, हो सकता है कि ये आगे जाके आपका दिल दुखा दें, दिल तोड़ दें, आपको कुछ ऐसा जख्म दें जो शायद आप कभी भूल ना पाओ, या हो सकता है ये आपके पास्ट की एनर्जीज रही है, इस वजह से ही आपका इस वक्त नो कांटेक्ट या लेस कम्युनिकेशन सिचुएशन है। ये पर्सन थोड़ा छलावा कर सकते हैं, थोड़ा दिखावा कर सकते हैं आपके सामने, मतलब ये है कुछ और, बन कुछ और रहे होंगे। फिर है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप यूनिवर्स में भरोसा रखो, आप जिस भी भगवान या गॉड में मानते हो, आप उस पे भरोसा रखो, आपकी लव लाइफ में अच्छा जरूर कुछ होगा। लेकिन सिर्फ इसलिए कि मुझे अपना एक लव चाहिए या कोई पार्टनर चाहिए, इस वजह से गलत व्यक्ति के चक्कर में मत फंसना। यूनिवर्स इस मतलब अलर्टिंग यू, आपको अलर्ट मोड में डाल रहे हैं कि कोई गलती मत करना ऐसी जो बाद में आप सुधार ना सको। हो सकता है व्यक्ति आपसे प्यार का नाटक करें और उसके बाद आपको बीच रास्ते छोड़ के चले जाएं। इसीलिए यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि इस व्यक्ति को बहुत ध्यान से, बहुत कीनली ऑब्जर्व करो, फिर ही कोई स्टेप लेना इनके प्रति। या अगर आप ऑलरेडी इनके साथ रिलेशनशिप में हैं तो इनकी एक्टिविटीज को थोड़े अच्छे से नोटिस करो कि ये कब क्या करते हैं, और अगर आपसे कहते हैं कि ये बिजी हैं तो ये सच में बिजी हैं क्या, आपसे झूठ तो नहीं कह के किसी और के साथ में तो बात नहीं कर रहे। यहाँ पे थर्ड पार्टी की भी एनर्जीज मुझे बहुत ज्यादा आ रही है। जिस तरह से आपकी एनर्जीज निकली है मुझसे,
उससे यही समझ में आ रहा है कि यू आर सो मच इन लव, आप बहुत ज़्यादा प्यार में हो, लेकिन फिर भी यूनिवर्स आपको कह रहा है कि ध्यान रखो बेटा। ओके, बी अलर्ट, बी कॉशियस, थोड़ा अपने आप को संभालो, कुछ गलत हो सकता है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको वार्न कर रहा है लिटरली। और देखते हैं, सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज द होराइजन। हो सकता है ये व्यक्ति आपके एक्स हो, या आपके एक्स हस्बैंड, या एक्स वाइफ हो सकती हैं। आपका इस वक्त सेपरेशन या ब्रेकअप की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आप दोनों का ब्रेकअप हो गया हो, या आप दोनों में बातचीत सडनली बंद हो गई हो, एकदम से बात आप दोनों की होनी बंद हो गई हो, और बहुत समय से आप दोनों में बातचीत नहीं हुई हो, कोई तरह का इंटरेक्शन नहीं हुआ हो, ऐसा लग रहा है। हो सकता है आपने इन्हें बहुत दिन से नहीं देखा है, इसलिए आप बहुत रेस्टलेस हो रहे हो, आप उनको एक बार देखना चाहते हो, ऐसा आपकी एनर्जीज में बहुत साफ साफ दिख रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है। कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। ठीक है, 6 कार्ड्स मैंने निकाले रैंडमली शफल करके, लेकिन 6 के 6 कार्ड्स यूनिवर्स की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मुझे ये दे रहे हैं कि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप इस व्यक्ति पे बहुत ज्यादा निर्भर हो अपनी खुशी के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है कि किसी भी चीज की आदत या लत लगना बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपको इस पर्सन के प्यार की आदत, इनके अटेंशन की आपको भूख बहुत ज्यादा है, तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि हो सकता है ये व्यक्ति रेड फ्लैग अ, हो सकता है कि ये कोई थर्ड पार्टी इस सिचुएशन में इन्वॉल्व हो। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है इनका करियर, इनकी फैमिली, या कोई पर्सन ही हो थर्ड पार्टी में। और इस व्यक्ति की आदतें थोड़ी ठीक नहीं लग रही हैं मुझे, लाइक आपको फ्यूचर में जाके दिक्कत हो सकती है। इसीलिए अच्छे से सिचुएशन को रीड करिए, फिर ही कोई नेक्स्ट स्टेप आप लीजिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। आप रोमांस के लिए डेस्परेट मत होइए, मतलब कि इतना भी निराश मत हो जाइए कि कोई भी चलेगा, कोई मुझे कितने भी बुरे तरह से ट्रीट करे। लो सेल्फ एस्टीम की बहुत ज्यादा मुझे एनर्जीज आ रही है कि आप अपने को कम समझते हो, इस वजह से हो सकता है कि लोग आपको बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते हैं लाइफ में, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। आप बहुत ज्यादा लोगों पे डिपेंडेंट हो अपनी खुशियों के लिए। अपने आप को अटैच करो, अपने आप को इन सारे नेगेटिव लोगों से थोड़ा दूर करके देखो, आप खुद में बहुत अ, मतलब परफेक्ट हो। अपने आप से पहले प्यार करो। तो ये आपकी एनर्जीज हो सकती है, थोड़ी हर्ट, थोड़ी मुझे निराश लग रही है, थोड़ा दुखी आप फील कर रहे हो सकते हैं। अब एक और डेक से देख लेते हैं आपकी एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे पर्सन के, सॉरी, मेरे व्यूअर्स के करंट एनर्जीज इस वक्त क्या है। हो सकता है इससे पहले भी आप किसी ऐसे व्यक्ति के चक्कर में थे जिन्होंने आपको धोखा देके आपका दिल दुखाया है। हो सकता है ये आपके पास्ट की एनर्जीज भी हो। फर्स्ट कार्ड है, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे द लवर्स का, सॉरी, 10 ऑफ कप्स का, देन है द लवर्स का। 1 मिनट, यहाँ पे द लवर्स है, 10 ऑफ कप्स है, कार्ड तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है आपके लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स है, देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चलिए अब आपकी एनर्जीज इस डेक के थ्रू ये आई है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप भी बहुत धीरे धीरे सोच विचार कर रहे हो कि मैं इस सिचुएशन में करूं तो क्या करूं। अगर मैं हड़बड़ी करती हूँ या करता हूँ तो हो सकता है कि मुझे आगे जाके बहुत दिक्कत हो सकता है पहले भी आपने ये गलती की हुई हो सकती है, बिना जांचे परखे किसी पर्सन से इतना प्यार कर लिया कि आपको बहुत बड़ा धोखा मिला होगा, आपको डीप हर्ट, डीप ट्रॉमा, यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव स्ट्रेस बर्डन का कार्ड बहुत ज्यादा आ रहा है। आप बहुत दुखी हो सकते हो, आप 10 ऑफ कप्स ऑफर करना चाहते हो अगले व्यक्ति को, फैमिली, फुलफिलमेंट, कंपैशन, पैशन, सब कुछ ऑफर करना चाहते हो अगले व्यक्ति को। आप में बहुत सारा प्रेम है, लेकिन लोग आपके प्रेम को समझते नहीं हैं, आपको अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। एस ऑफ वॉन्ड्स, आप
इस व्यक्ति की तरफ जिसके बारे में आप देख रहे हो उसके तरफ बढ़ना चाहते हो, आप पहल करना चाहते हो। द लवर्स का कार्ड यहाँ पे आया है, जैसा कि आप देख सकते हो। द लवर्स का कार्ड फुलफिलमेंट का कार्ड होता है कि आप एक अच्छे पैशनेट ट्रू लवर्स बन सकते हो, लेकिन ये एनर्जीज आपके तरफ से है कि आप उस व्यक्ति को दुनिया ऑफर करना चाहते हो, फैमिली, रिलेशनशिप, लव, एवरीथिंग, सब कुछ। आप लवर्स का, आपकी तरफ से द लवर्स का कार्ड आया है। आप यू आर ट्रूली मैडली डीपली इन लव विद दिस पर्सन। फिर एस ऑफ वॉन्ड्स आया था, आप इस पर्सन को बहुत कुछ ऑफर करना चाहते हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हो कि कहीं ये व्यक्ति मेरे जज्बात का मजाक ना बना दे, मुझे इंसल्ट ना कर दे, मुझे ऐसा जख्म ना दे जिससे मैं बिल्कुल हर्ट हो जाऊं। तो आपका यहाँ सोचना भी सही है, बिकॉज लवर ओरेकल डेक में कुछ ऐसी कार्ड्स आए हैं जिसमें यूनिवर्स आपको अलर्ट कर रहे हैं कि थोड़ा ध्यान जरूर रखना। ओके, चलिए ये तो थी आपकी एनर्जीज। अब हम देख लेते हैं कि जो हम सस्पेक्ट कर रहे हैं आपके पर्सन के बारे में, वो कहाँ तक सच होता है। ओके, लेट्स सी। पहले उनका भी लवर ओरेकल डेक से ही देख लेते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, प्लीज यूनिवर्स हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज के लिए प्लीज हमें गाइड करें। आप उनकी फोटो देख सकते हो, आप चाहें तो उनका नाम ले सकते हो रिपीटेडली, बार बार उनके बारे में सोच सकते हो, उनका नाम ले सकते हो, लास्ट बार जो आपकी मुलाकात हुई थी उसके बारे में सोच सकते हो, वो पर्सन कैसे थे, उनके हाव भाव कैसे थे, उनका मूड कैसा था। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। वी हैव very soon, very soon, clearly decide what you want so that it comes to you now very soon। अगर आप सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति आपको कब अप्रोच करेंगे, आपकी इनसे दोबारा बात कब होगी, तो यूनिवर्स की तरफ से आंसर आया है बहुत जल्द। बहुत जल्द ये आपको अप्रोच कर सकते हैं। आपके लिए 8, 16, 28 ये सारी डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकती है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस इस पर्सन का सन साइन हो सकता है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई भी हो सकता है, कैप्रिकॉर्न भी ये पर्सन हो सकते हैं। एंड 2, 8, 16, 28 ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट हो सकते हैं। हो सकता है विद इन 2 वीक्स या 2 मंथ्स ये पर्सन आपको मैसेज या कॉल करें, बट बहुत जल्द करेंगे, बहुत जल्द आपको अप्रोच करेंगे। देन वी हैव deception. Someone is wearing a false self mask in the relationship। देखिए, मैं शुगर कोट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कार्ड्स यहाँ पे ये सोच कर शो कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति किसी को धोखा दे रहा है। ये आपके पर्सन की ही एनर्जीज हैं। देन मोस्ट प्रोबेबली आपकी तरफ से तो लवर्स, फुलफिलमेंट, वर्ल्ड ये सारे कार्ड्स आए हैं। ये आपकी एनर्जीज नहीं है, ये आपके पर्सन की एनर्जीज हैं। ये थोड़े धोखेबाज व्यक्ति हो सकते हैं, ये उतने लॉयल नहीं हैं जितने आप हो, ये थोड़े कम भरोसे के लायक व्यक्ति हो सकते हैं, या अभी ये ऐसा दर्शा रहे हैं। हो सकता है ये आपका टेस्ट लेना चाहते हो कि देखते हैं आप कब तक इनका इंतजार करोगे या कहीं आप भाग तो नहीं जाओगे। हो सकता है ये ऐसे हैं नहीं, लेकिन ऐसा बन के आपको दिखा रहे हैं। लेट्स सी और क्या एनर्जीज है। फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जीज टू अदर। फ्लर्ट, थोड़े फ्लर्ट किस्म के व्यक्ति हो सकते हैं ये हो सकता है आपके साथ भी फ्लर्ट करते हो, लेकिन डिसेप्शन के बाद फ्लर्ट का कार्ड आया है, जिससे मुझे ये लग रहा है कि ये व्यक्ति ऑनलाइन या ऑफलाइन और लोगों के भी साथ फ्लर्ट कर सकते हैं। थर्ड पार्टी की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है यहाँ। ये व्यक्ति थोड़े फ्लर्टी किस्म के हो सकते हैं, थोड़ा आपकी इनकी इन आदतों से आपको दुख हो सकता है, थोड़े फ्लर्ट है ये। फिर है हमारे पास चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। हो सकता है कि इस पर्सन की का कोई छोटा बहन या छोटा भाई हो, या आपके घर में आपकी कोई छोटी बहन या छोटा भाई हो, जिसके कारण आप ये व्यक्ति आपके बारे में कम सोच रहे हैं। मतलब ये डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपके पर्सन को
आपके बारे में सोचने से। लिटरली आपकी इनसे कोई बात हो सकता है कि इनके भाई-बहन आपको पसंद ना करते हों या इनके कोई कज़िन हो सकते हैं जो आपको पसंद ना करते हों, वो इन आपके खिलाफ इनके कान भर रहे हो सकते हैं। या पॉज़िटिव वे में भी हो सकता है ये, हो सकता है कि ये फ्लर्ट किस्म के हों, लेकिन इनके भाई-बहन इन्हें समझाते हों कि वो अच्छा लड़का या लड़की है, उनके साथ ऐसा मत करो। सिबलिंग्स की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रही है, कोई किसी को कुछ समझा रहा है। देन वी हैव मिडल ऑफ डेक से लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। आपको दूसरों की मदद लेनी पड़ेगी, ये भी क्योंकि ये भी अपने दोस्तों की मदद ले रहे हैं, ठीक है। इनके बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं या भाई बहन इनके आसपास हो सकते हैं जो आपके खिलाफ इनके कान भर रहे हैं। आपके बारे में और जानकारी लेने के लिए इन्होंने अपने दोस्तों से मदद मांगी, और इनके जो भी दोस्त थे उन्होंने आपके बारे में हो सकता है अच्छी बातें नहीं बोली हों। आपके बारे में जैसे आप हो वैसा ना बता करके कुछ उल्टा ही सीधा पढ़ा दिया हो आपके पर्सन को, ये भी हो सकता है कि उस व्यक्ति को सीरियसली मत लेना या समथिंग लाइक दैट। देन आपके पर्सन की करंट एनर्जीज में लास्ट कार्ड है इस डेक से गेटिंग टू नो ईच अदर। आपको अगर याद हो तो ये कार्ड आपके एनर्जीज में भी आया था। अगर आप इस व्यक्ति को जानना चाह रहे हैं तो ये भी आपके लिए बहुत सारा जाल बिछा रहे हैं जिससे आपकी रियलिटी भी जान सकेंगे। आप भी इनको जानो और ये भी आपको जानना चाह रहे हैं कि आप किस किस किस्म के व्यक्ति हो, ठीक है। इसमें ये अपने दोस्तों के, अपने रिश्तेदारों की मदद ले रहे हैं। बहुत क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे ये अपने दोस्तों के, अपने सिबलिंग्स की हेल्प ले रहे हैं, लेकिन ये आपसे अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्लर्ट का जो कार्ड है ये फ्लर्टियस नेचर के हो सकते हैं, लेकिन वेरी सून का कार्ड हमें ये भी दिखाता है कि वो आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं और बहुत जल्द करना चाहेंगे। अब हम दूसरे डेक से चेक कर लेते हैं कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। फर्स्ट कार्ड वी हैव इज 9 ऑफ कप्स, ओके। देन वी हैव द डेविल, ओके। फिर है हमारे पास, आप टेंशन मत लेना, मैं आपको ईच कार्ड इंडिविजुअली दिखा दूंगी अगर आपको नहीं दिख रहा है। द मैजिशियन, फिर है 4 ऑफ सोल्स। एक और कार्ड हम लेंगे। यूनिवर्स प्लीज द डेविल की एनर्जी और डिसेप्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यूनिवर्स प्लीज डेविल और डिसेप्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। एस ऑफ वॉन्ड्स, एक और कार्ड लेना होगा। यूनिवर्स प्लीज डेविल एंड डिसेप्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ कप्स, चलिए आपको कार्ड दिखा देते हैं। सबसे पहले आया था 9 ऑफ कप्स। आपको याद हो तो आपके एनर्जीज में 10 ऑफ कप्स आया था, क्योंकि आप अपने पर्सन को काफी कुछ ऑफर करना चाहते हो। आपके पास फैमिली, रिलेशनशिप, प्यार, बहुत कुछ है ऑफर करने के लिए। इनके तरफ से भी 9 ऑफ कप्स आया है। आप जितना आप इनसे प्यार कर रहे हैं और जितना अट्रैक्टेड हैं हेविली, हो सकता है इससे 0.1% कम फीलिंग्स ये आपके प्रति रखते हैं, लेकिन ये भी आपको बहुत कुछ ऑफर करना चाहते हैं। ये भी आपके लायक बनना चाहते हैं एंड आपके जैसा बनना चाहते हैं, ताकि ये आपको लाइफ में बहुत कुछ ऑफर कर सकें। न्यू प्रोजेक्ट, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड्स होता है एस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे आया है कि नई जिम्मेदारी इनके सर पे हो सकती है, इस वजह से ये ऐसा बिहेव कर रहे हो। किसी नए कंपनी में हो सकता है इन्होंने काम पकड़ा हो, कोई नया बिजनेस हो सकता है इन्होंने सेट किया हुआ हो, इस वजह से ये थोड़ा अजीब कटे-कटे जैसा, थोड़ा दूर रहने वाला बिहेव कर सकते हैं आपसे। डेविल का कार्ड यहाँ पे आया है व्हिच शोज़ कि इस व्यक्ति को कुछ बुरी आदतें हो सकती हैं, ठीक है? इस व्यक्ति को बैड हैबिट्स लाइक ड्रिंकिंग, दूसरे लोगों के साथ फ्लर्ट करना, झूठ बोलना, बदतमीज़ी करना, थोड़ा ऊँची आवाज़ में बात करना, ज़्यादा गुस्सा करना, ये सारी
एनर्जीज यहाँ पे है। ये कमाल के मैनिफेस्टर हो सकते हैं अगर इन्होंने चाह लिया कि आप इनकी ज़िंदगी में आओ, तब तो फिर आपको इनकी ज़िंदगी में आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो भी चाहते हैं इनको ज़रूर मिलता है, वो पाके ही रहते हैं। ये काफ़ी ज़िद्दी किस्म के व्यक्ति हो सकते हैं कि मुझे जो चाहिए मुझे वो मिल ही जाए। लेकिन इनके लाइफ में अभी कुछ तो अप डाउन हो सकता है। 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे आया है। लेकिन जब मैंने डेविल की एनर्जी क्लैरिफाई करने की बात करी थी, देन मुझे एस ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स आया था, जो कि बहुत ही इनोसेंट कार्ड्स होते हैं कि वो आपको लव ऑफर करना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स तो श्योरली आपकी तरफ आने का एक वो है, हिंट है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं वेरी सून। प्लस पेज ऑफ कप्स ये शो कर रहा है कि ये आपकी तरफ व्यक्ति बिल्कुल आना चाहते हैं, आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके। थोड़ी इधर उधर से जानकारी ले रहे हैं, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, आपके स्कूल मेट्स या कॉलेज मेट्स से आपके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, फिर ये आपको अप्रोच करेंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं लवर्स डेक से कि आपके बारे में वो और क्या कुछ सोच रहे हैं। यहाँ से हम 5 कार्ड्स ले लेते हैं। लुक लुक इनसाइड योरसेल्फ। आपको अपने अंदर झाँकने की ज़रूरत है। ये आपके पर्सन की एनर्जीज़ हो सकती है। फ्रेंडशिप, पहले आप दोस्त बनो, ठीक है? यूनिवर्स की तरफ से यही सलाह है कि पहले आप बहुत अच्छे दोस्त बनो, प्यार दोस्ती है, आप अच्छे दोस्त बनो, एक-दूसरे को जान लो, हमारी क्या कमी है, क्या हमारे गुण हैं, उसके बाद एक-दूसरे के साथ रिश्ता गहरा करो। यही यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए सलाह है। देन वी हैव फ्रीडम, एक-दूसरे को थोड़ी आज़ादी दो। थोड़ा पकड़ के रखने से चीज़ें थोड़ी ज़्यादा मतलब फ़ोर्स्ड लगती हैं। ऐसा लगता है कि कोई मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, किसी ने मेरी आज़ादी छीन लिया। आप इनको बहुत ज़्यादा अगर रोक-टोक करते होंगे, इनकी बुरी आदतों पे, जैसा कि मैं देख रही हूँ, तो इनको वो अच्छा नहीं लगता। आप चाहते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट करो और इनको थोड़ी आज़ादी दो लाइफ़ में। रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। आप दोनों की लाइफ़ में रोमांस तो है, बिल्कुल ज़बरदस्त है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यू बोथ हैव अमेजिंग रोमांस। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। जैसा कि यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, जो चीज़ें आपके बस की नहीं हैं उनके पीछे भागने के लिए। समय का खेल कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। जब जो चीज़ जिस डिवाइन टाइम पे होनी है वो उसी समय पे होगी। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। आप किसी भी प्रोसेस को स्लो या फास्ट अपनी मर्ज़ी से, अपनी एनर्जी से नहीं कर सकते हो। सब कुछ वक़्त पे छोड़ दो, वक़्त के साथ सब सही हो जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके पर्सन के पर्सनल रीडिंग्स, जिसका का आप सभी लोगों को वेट था। पर्सनल मैसेजेस देख लेते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को? लेट्स सी। मिसअंडरस्टैंडिंग किल्स द ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप। बहुत ज़्यादा लग रहा था रीडिंग करते वक़्त कि आप दोनों के बीच बहुत गलतफ़हमी हो सकती है। ये गलतफ़हमी की शुरुआत हो सकता है आपके पर्सन ने की हो, लेकिन हुई तो है। देन वी हैव यू ड्राइव मी क्रेज़ी बेब, आई गो इंसेनली जस्ट बाय हियरिंग योर नेम। ये व्यक्ति बिल्कुल ही पागल हो सकते हैं। आपका नाम मात्र सुनने से ही ये बिल्कुल पागल हो जाते होंगे, क्योंकि ये आपको दीवानों की तरह लाइक करते हैं। ये आपके क्रश हो सकते हैं। एंड अगर इनके दोस्त आपको इनको आपके नाम से टीज़ करते हैं तो ये बिल्कुल ही अंदर-अंदर पागल हो जाते हैं। देन वी हैव डोंट बी फूल्ड बाय सोशल मीडिया और व्हाट यू हियर अबाउट मी नॉट रियल। हो सकता है ये अपने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी तस्वीरें पोस्ट कर रहे हो घूमने-फिरने की, खाने-पीने की, कुछ लोगों के साथ, जो आपको लग रहा होगा कि अरे! ये व्यक्ति मुझसे प्यार करते भी हैं या नहीं करते हैं। लेकिन ये कहना चाहते हैं आपसे कि वो सब झूठ है, छलावा है, वो सब एक एक धोखा है। वो सच नहीं है उनके बारे में, वो पूरा सच नहीं है। देन वी हैव री-रीडिंग आवर एसएमएस एंड टेक्स्ट मैसेजेस। अगर आप दोनों के बीच में इंटरैक्शन हुआ था, आई होप आपको कार्ड विजिबल हो, री-रीडिंग आवर टेक्स्ट एंड मैसेजेस। अगर आप दोनों के बीच में इंटरैक्शन हुआ था, मैसेजेस हुए थे, टेक्स्ट किए थे आपने व्हाट्सएप में या कहीं और, तो ये उन मैसेजेस को बार-बार पढ़ रहे हैं और आपके बारे में पागलों की तरह सोच रहे हैं। Then we have listening to songs that relate with our situations. Lyrics are cutting me so deep.
ये आपसे रिलेटेड, आप दोनों की सिचुएशन से रिलेटेड बहुत सारे सॉन्ग्स हो सकता है सुन रहे हो और आपको डेडिकेट करना चाहते हो। इसी बात पे सॉन्ग्स का कार्ड ले आते हैं और आपके पर्सन कौन से सॉन्ग सुन रहे हैं एंड कौन से लिरिक्स आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, यहाँ मैं बताऊंगी। सॉन्ग्स के ऊपर टाइम स्टैम्प लिखा है, आप जाके वीडियो में टाइम स्टैम्प से देख सकते हैं कि उस सॉन्ग के कौन से शब्द, कौन से लिरिक्स वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। वी हैव तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे हम। वो आपको कंफर्ट देना चाहते हैं कि हम तो तुम्हारे ही हैं और तुम्हारे ही हमेशा रहेंगे। आपका टाइम है 1:14, यहाँ से आप इस सॉन्ग को सुन लेना। देन वी हैव हाय मैं मर ही जाऊं जो ना मैं तुझको पाऊं, सैयारा तू तू तो बदला नहीं है। ओके, दिस इज अ न्यू सॉन्ग सैयारा मूवी से। 1.11 से आप सुन सकते हो। ये सॉन्ग वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। हो सकता है अपने स्टेटस में उन्होंने ये सारा सॉन्ग लगाया हो या अपनी रिंगटोन इन सॉन्ग्स में लगाई हो। देन वी हैव भूलूं कैसे तुझे, तू तो ख्यालों में भी साथ है, बेख्याली। ये सॉन्ग भी आपके बारे में सुन रहे हैं। एक और देख लेते हैं सॉन्ग। जो अब तक कभी किसी ने किसी से ना किया, इश्क ऐसा चाहिए, ऐसी दीवानगी से मैं चाहूं तुझे। आई रिमेम्बर इसके बाद का लिरिक्स, जैसे पहली दफा कोई पागल हुआ। मैंने एक कार्ड भी निकाला था आपके पर्सनल रीडिंग से कि आपका पर्सन आपका नाम सुनते से ही बिल्कुल पागल हो जाते हैं। ये गाना एकदम उससे रिलेट कर रहा है। इसका टाइम स्टैम्प है 0:50। ओके, ये गाना वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, आपके लिए बिल्कुल ही पैशनेट है। लेकिन व्यक्ति थोड़े से गरम मिजाज, थोड़े गुस्सैल, थोड़े फ्लर्टी किस्म के हो सकते हैं। थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकती है, लेकिन थर्ड पार्टी की एनर्जी उतनी प्रोमिनेंट नहीं है जितना वो आपके बारे में सोच रहे हैं। वो आपके बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन वो बहुत कम है। मतलब 25% लगभग, बाकी आप ही के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन आप दोनों को यहाँ पे टाइम लेना है। ओके, एक दूसरे के लिए टाइम लेना है और देखना है कि क्या सही रहेगा आप लोग दोनों के लिए। उसके बाद ही आगे बढ़ना है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है। और ऑलरेडी अगर आप रिश्ते में हो तो भी फूक फूक के कदम रखना है, आपको काफी अलर्ट रहना है हर स्टेप पे। आई होप आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपके पास रीडिंग का कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। ड्रॉप 111 टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जीज। थैंक यू so much for watching and I will see you with the next video. Bye.